जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। जीके सीरीज जो 10 मिनट शो का प्लेलिस्ट नाम से बनी है वो सीरीज चल रही है। जीके की सीरीज है इंपॉर्टेंट सीरीज। पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे कि इम्पॉर्टेंट संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आप लोगों ने उस पर भी बहुत सारा प्यार जताया। इसके पहले अनुच्छेद पे हुई थी, ठीक है, भाग पर हुआ था 22 भागों पर, वो भी उसमें भी आप लोगों ने प्यार बहुत ही अच्छा आपने दिया और ऐसे ही आप सब साथ बनाए रखें, हम बहुत गजब का है। ठीक है, तो आज एक नई सीरीज में एक नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे आज? टाइटल आपको दिख ही गया होगा, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अब ये जो सीरीज चल रही है ये लगभग टाइम लगेगा, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बिल्कुल 10 मिनट की सारी क्लासेस 10-10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी, समझ रहे हो ना, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। प्रॉपरली मैं वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा एकदम टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन पूछती है एग्जाम, एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, बेसिक और कुछ स्टेट एग्जाम्स हो चाहे सेंट्रल एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और आपको जिन चीज़ों को, जिन व्यक्तियों को समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, कैसे बांटा गया, आर्टिकल कैसे है, तो हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में एकदम लोकल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम ये करेंगे कि भारत में नागरिकों को, जिसे कहते नहीं, भारत में अगर जो लोग रह रहे हैं तो किन किन लोग के, कौन लोग नागरिक हैं, कौन लोग नहीं हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता है या नहीं है, तो नागरिकों और भारत के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, किसकी बात करें हम? आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 में बात आती है कि संविधान का नाम और राज्य क्षेत्र। कहने का अर्थ ये है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? भारत अपने आप में भारत एक कुछ नहीं है, ठीक है, सभी राज्यों का संगठन है, सभी राज्यों का क्या है, और इसमें प्रावधान है कि कोई भी राज्य मनमर्जी करके अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है? राज्य, मतलब कि राज्यों का क्या है? एक संघ है, ये एक यूनियन है। ठीक है, कितने राज्य होंगे, कौन सी यूटी होगी, क्या होगा, किसका, मतलब किसकी कौन सी राजधानी होगी, सारा प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 1 में बात की गई है पूरा बारे में। और इसी में कहा गया है कि भारत दैट इज इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही क्या है? भारत है। बात समझ गए? तो आपका आर्टिकल 1 की बात करता है। अब बात करते हैं अगर हम आर्टिकल 2 की। ठीक है, आर्टिकल 2 की बात करें हम तो आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे क्या करते हैं, क्योंकि ये समझौता होता है, जैसे मान लो किसी के बॉर्डर के समीप में हमारे राज्य की कुछ ज़मीन आ रही है, ठीक है, या फिर कोई बगल में है, तो अगर जैसे मुझसे युद्ध के दौरान या फिर सहमति के दौरान अगर हम उस अपने किसी दूसरे देश से अगर कोई हम ज़मीन लेते हैं या फिर कोई हिस्सा ले लेते हैं, अपने भारत देश में मिला लेते हैं, तो उसको भी अगर हम कोई राज्य या यूटी बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें अनुच्छेद 2 के तहत क्या करना पड़ेगा? संशोधन करके जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बिना हम संशोधन के जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कल का मुद्दा मान लो बोल दे कि हमारा 2 या फिर चढ़ाई हो जाए, युद्ध से अगर छीने हो तो ले सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये बात की जाती है कि जो भी चीज़ें हों, चाहे हम किसी देश को दे रहे हों और चाहे किसी देश को ले रहे हों, हमें प्रॉपरली जो है अपने संविधान में संशोधन के थ्रू जोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात, चलो ये हो गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 बात करता है कि राज्यों के निर्माण, सीमाओं या नाम परिवर्तन। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी जैसे कोई, अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश क्या है? पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर जैसे हम उत्तर प्रदेश को अगर बांटें तो ये तो हमारे अंदर के राज्यों की, तो हम अंदर के राज्यों की चाहे उनकी सीमाओं को विभाजन करके एक बड़ा राज्य है तो उसमें 2 राज्य बना दें, ठीक है, या उनके क्षेत्र में कोई परिवर्तन, उसमें से कुछ जिला दूसरे राज्य में हम शामिल कर दें, ये कर दें, या उनका नाम परिवर्तन करें। तो अगर आप सीमा बदलना चाहते हैं या उसमें का कोई भाग दे करके दूसरे राज्य में देना चाहते हैं तब, या उसका नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तब, तो आपको आर्टिकल 3 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करके फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये सब प्रावधान इसलिए है कि इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो आपको एकदम लोकल भाषा में, आसान भाषा में सिखाया इसलिए रहे क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ये कॉमन बातें जाएंगी। ये पॉलिटी का हुआ, एम लक्ष्मीकांत का पूरा रटा हुआ भंडारा नहीं जाएगा आपके साथ दिमाग में। ये लोकल बातें जो समझ रखा होगा ना, उसको चुटकी में समझ में आएगा कि ये आर्टिकल 3 में बात करता है, ये आर्टिकल 2 में बात करता है, या आर्टिकल 1 में बात करता है। आर्टिकल अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी क्या? नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, यानी सिटीजनशिप
यहाँ से शुरू हो जाती है कि भारत में नागरिक कैसे होगा। तो आर्टिकल 5 बात करता है नागरिकता, यानी भारत में रहने वाले जो भी जितने भी लोग हैं वो सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। बात समझ गए। आर्टिकल 6 बात करता है आर्टिकल, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो बहुत सारे लोग उसी युद्ध के दौरान क्या हुए थे, कुछ लोग हमारे भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ पाकिस्तान से भारत चले आए। तो आर्टिकल 6 बात करता है कि भारत से आने वाले यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारत में किस प्रकार से नागरिकता बनी रहेगी या दी जाएगी। और आर्टिकल 7 बात करता है कि पाकिस्तान को जाने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी या उनकी नागरिकता यहाँ से निरस्त की जाएगी, ये बात करता है। आर्टिकल 8 बात करता है भारत से बाहर रहने वाले, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि अभी हम हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो मेरी नागरिकता यहाँ पर मौजूद है, बनी है, मैं भारत का नागरिक अभी हूँ। अब जैसे क्या हो कि मैं जैसे मान लो कि जॉब करने के लिए, कमाने के लिए मैं कहाँ चला जाऊँ, विदेश या अमेरिका में चला जाऊँ, कनाडा, यूएसए कहीं चला जाऊँ, तो मेरी नागरिकता यहाँ से रद्द नहीं होगी जब तक कि मैं वहाँ की नागरिकता स्वीकार नहीं करता हूँ। बात समझ गए। मैं वहाँ की जब तक नागरिकता स्वीकार नहीं करूँगा तब तक मैं भारत का नागरिक रहूँगा। जैसे ही मैं वहाँ की नागरिकता स्वीकार करूँगा, मेरी नागरिकता स्वतः यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं, यानी भारत से रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या हो जाएगी, बनी रहेगी। किस केस में, जब वो वहाँ की नागरिकता नहीं लेंगे तब। 9 बात क्या करता है, विदेशों में नागरिकता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है अगर विदेशों में स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर लेता है, यानी इच्छा अनुसार, बात यही है आर्टिकल और 8, यानी भारत से रहने वाले व्यक्ति, एक दो तरह के व्यक्ति होती हैं, एक तो कमाने के लिए जाते हैं, जो कमाने के लिए गए हैं, अगर वो नागरिक मतलब वहाँ की जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता नहीं लिए हैं, तो क्या करेंगे कि वो फिर उनकी नागरिकता यहाँ पर भारत में बनी रहेगी। अगर मान लो आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर विदेशों मान लो कोई व्यक्ति रह रहा है, कमाने के उद्देश्य से गया, वहाँ पर रेजिडेंस हो गया, बना लिया, आवास बना लिया, वहाँ का सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, और वो चाहता है कि हम वहीं की नागरिकता लेकर के वहीं के रहें, भारत ना आए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि फिर वहीं का अगर वो स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है, तो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी आपकी। बात समझ गए। आर्टिकल 10 बात करता है, आर्टिकल 10 बात ये करता है कि नागरिकता के अधिकार जो है ना, या मतलब कि जो नागरिकों के अधिकार है ना, वो क्या होंगे, ऑलरेडी बने होंगे। आर्टिकल 10 बात करता है। यहाँ नहीं आ रहा था तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ लिख दें, आर्टिकल 11 तक आपका पूरा हो जाए। कहने का मतलब आपका जो आपको भाग 1 और भाग 2 है पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाग 1 से 4 बात करता है और भाग 2 बात करता है 5 से 11। यानी हम आज की क्लास में हम 2 भाग पढ़ लिए, एक भाग पढ़ेंगे, एक हम भाग आपका पहला कंप्लीट हो गया और एक दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आर्टिकल 11 बात करता है कि संसद द्वारा नागरिकों के अधिकारों को बदला जा सकता है, यानी वो परिवर्तनीय है, उसमें संसद के द्वारा, विधि के द्वारा, ठीक है, उसमें हम लोकसभा में और राज्यसभा में और राष्ट्रपति द्वारा बहस करके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हाल ही में 2019 में CEA मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो किया आया था, यानी 2014 से पहले आने वाले जितने भी जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ से जो लोग यानी जैसे जो ये अल्पसंख्यक वाले हैं, अगर ये ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक यानी उसमें मुस्लिम नहीं काउंट किए जाएंगे, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, ठीक है, अगर ये सब लोग, ये कम्युनिटीज़ अगर मतलब कि आती हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो 2014 के पहले जो आए हुए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसी पर चर्चा हुई थी, तो इसी पर बवाल हुआ था, थोड़ा सा क्या हुआ था, वही हुआ था, ठीक है, तो इसी में मुद्दा उठा हुआ था। तो ये आपका मतलब कि आप मतलब कि ये क्या है, संसद को ये प्रावधान है, संसद के पास में एक शक्ति है कि वो नागरिकों के अधिकारों को बदल सकती है कानून के हिसाब से। तो ये आज भाग 1 और भाग 2 हमने चर्चा की, आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक हमने पूरा समझा। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किसको कैसे मिलेगी, भारत आने वाले, पाकिस्तान जाने वाले लोगों, विदेशों में रहने वाले लोग जो कमाते हैं, फिर विदेशों में जो कोई मतलब स्वेच्छा से अगर कोई नागरिकता ले लिए तो यहाँ की नागरिकता बनी रहेगी या नहीं रहेगी, और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको संसद बदल सकती है या नहीं बदल सकती। इन सब विषयों को आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बाकी बढ़िया है, मस्त है, सीरीज बढ़िया चल रही है। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं लेते हैं, छोटा लेते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉपर आनंद आए और मज़ा आए। चलो मिलेंगे अगली क्लास में कोई एक नए। अब हम बात करेंगे इसमें जो अगला आपका भाग 3 है, जो आपका बात करता है 12 से 35, जिसमें हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो वो क्लास बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल मिलेगी आपको, देखना ना भूलिएगा, मज़ा आएगा। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।